नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर पालिक निगम में महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों का चुनाव हो रहा है और ये जनता के पास जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में, श्रमिक बस्तियों में जाकर ये बता रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। अब ये जनता इसका फैसला करेगी कि उनके क्षेत्र का विकास कितना हुआ है और उसके हिसाब से इस बार उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वार्ड का नाम ही प्रगति वार्ड हो और वहाँ पर प्रगति कोसों दूर हो, प्रगति कहीं पीछे छूट गई हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? जब वहां पर कोई प्रत्याशी जाते हैं तो लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ता है। हम बात कर रहे हैं जयंत वार्ड क्रमांक 17 प्रगति वार्ड की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं देवेश पांडे। इससे पहले वो वार्ड क्रमांक 19 में पार्षद रहे हैं। वहां पर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, वो मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ बेहतर हुआ। अब वो वार्ड क्रमांक 17 से खड़े हैं। लेकिन जब वो सीएसएफ का जो ऑफिस है, सीएसएफ कैंप है, उसके पीछे जो श्रमिक बस्ती है, जब वहाँ पर गए तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। ये आक्रोश उनके लिए नहीं था, लेकिन उनके लिए था जो इससे पहले वहाँ पे पार्षद थे। उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं कराया। सुलभ शौचालय नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसे में 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोग यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं, चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद बहला फुसला कर चले जाते हैं। इसीलिए आज भी इस वार्ड का नाम प्रगति वार्ड है, लेकिन यहाँ पर प्रगति तो दूर दूर तक आई ही नहीं है। तो इस पर जो देवेश पांडे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वो पार्षद हो जाते हैं तो इस बार वाकई में ये वार्ड बदलता सा दिखाई देगा। जाइए उनके पास विनती करके, तो सीधे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ? पहले हाथ जोड़ते हैं। हाँ, क्या करते हैं? हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको जिताइए। लेकिन जब जाइए जीतने के बाद तो सीधे पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, हम तो आपको पहचानते ही नहीं है। उधर भी सुन लीजिए। पहले सुनिए ना, ये पार्षद नहीं थे इस बार, लेकिन हर बस्ती में आपको जिसका घर नहीं है उसका भी शौचालय मिलेगा, लेकिन इस बस्ती में किसी भी का शौचालय नहीं आप बना। देख सकते हैं जयंत में जो सीएसएफ कैंप है उसके ठीक पीछे ये बस्ती है और यहाँ पर 20 साल से लोग रह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जो पार्षद हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो इससे पहले पार्षद रहे हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन विकास इन तक कितना पहुँच पाया ये आपके सामने है। लेकिन फिर भी इन्हें उम्मीद है कि जो नई स्थितियाँ, नई व्यवस्थाएँ आएंगी वो इनके लिए कुछ बेहतर सोच के साथ कुछ बेहतर करेंगी। अब देखिए क्या समस्या है? समस्या यह है कि भाई हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, झोपड़ी की दिक्कत है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न तो नाली है, कुछ नहीं है। सुलभ शौचालय नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों के कुछ नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ आप लोग? सरपंच ने पार्सल अध्यक्ष सेक्रेटरी हमारे के को नहीं है। नहीं, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? आज 20 साल हो गए। 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, कुछ पानी नहीं है। की कोई व्यवस्था यही नहीं है। तो क्या बनवाओ? तो जो पार्षद यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे हैं? वो तो कहता है कि हम पैसा से वोट खरीदे, हम लोग, हम तोरन का नहीं है, हमको लोग नहीं दिए हैं वोट। तो आप देख सकते हैं जो क्षेत्र की श्रमिक बस्तियां हैं वहाँ पर स्थितियां काफ़ी ख़राब है। 20 साल से लोग रह रहे हैं और उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। ऐसे में इतनी ख़राब स्थिति में ये अपना पार्षद चुनते हैं, उसके बाद पार्षद बनने के बाद इन बस्तियों को झांकने नहीं आते हैं और यही वजह है कि ये लोग उदासीन हो गए हैं और निश्चित है कि इन्हें पैसे का प्रलोभन भी दिया जाता है। 3-4 फेर में गल्ला बताई, जब हम लोग जाते हैं तो अपने पार्सल के लगे जाओ, कौन पार्सल के लगे जाए बताई ना। मतलब यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई काम। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पार्षद जिनको आप चुनेंगे वो कैसा होना चाहिए? कोरोना में एक दारी गल्ला नेता सिंह ले आती है बताएंगे, एक दाई दो दारी वह हम जाने था नहीं तो हमारे को कुछ नहीं मिले है, न पैसा मिले है और न तो कुछ गल्ला मिले है, कुछ नहीं। हम तो दाई के जाते हैं हमारे घर रख देते रहे कुकुर। आप लोगों की और क्या समस्या है, बाकी लोग बताएं। सब बताइए, समस्या बताइए, आप बताइए। जो समस्या सबको बोलिए। ना शौचालय है, ना यहाँ झाड़ू लगाने वाले आते हैं, ना कचरा उठाने वाले आते हैं। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ लाइट भी नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। बिजली है, घर घर है, रोड लाइट नहीं है। सर ये काम तो किए हैं, गैस कनेक्शन में भी खड़े रहे हम लोग के साथ पूरा टाइम, जब तक गैस नहीं मिला है तब तक खड़े थे। झोपड़ी बचाने में भी सर ही खड़े। अच्छा देखिए, कौन पार्षद बनेगा ये अभी तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। ये आप लोग किसको जिताना चाहते हैं ये आपके मन में है, जो आपको बेहतर लगता है आपको उसी तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपके नज़र में अब जो पार्षद जिनको आप बनाना चाहेंगे वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जैसे हम लोग गरीब हैं उसी तरह वो भी सोचने वाले होने, गरीब की मदद करने वाले। तो कहने गरीब चाहिए, अपना जब चाहे हमारे दुख में, हमारे सुख में, दोनों में आने चाहिए। वार्ड क्रमांक 17 प्रगति वार्ड से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं देवेश पांडे और इससे पहले ये पार्षद रहे हैं वार्ड 19 के भी।
वहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और एक बार पार्टी ने इनको वार्ड क्रमांक 17 में इसी उम्मीद से भेजा है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो काफ़ी साल से रह रहे हैं उनकी परेशानियों को सुनकर उनके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। वैसे ये मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और जयंत में काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। आपने यहाँ पर देखा लोग काफ़ी परेशान हैं। 20 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको सुलभ शौचालय और बाकी चीज़ें नहीं मिली है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाकायदा वोट को ख़रीदने के लिए भी लोग आते हैं। इतनी ख़राब स्थितियों में आपकी तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। देखिए सभी भैया, ये वार्ड क्रमांक 17 आप इसकी संरचना देख लीजिए कि बहुत बड़े एरिया में बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। कॉलोनी का एरिया कम है और झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ ज़्यादा है, मुड़वानी तक है। तमाम इस तरह की झुग्गी झोपड़ियाँ जयंत में एनसीएल के जो कर्मचारी हैं उनके घरों में वो बेचारे झाड़ू पोछा भी करते हैं। कुछ लोग फुल्की ठेला लगाते हैं, कुछ लोग ड्राइवरी करते हैं, कुछ लोग सीएचपी में काम करते हैं। तमाम यहाँ पर लोग एनसीएल के ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लोगों का काम करते हैं। आज इतने बड़े बहुतायत में जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़िया में रोज खाने वाले और रोज कमाने वाले, ये डेली अगर जो न कमाए तो इनका शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। इनका ध्यान रखना, सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं है कि इनको रोड, नाली, बिजली, पानी, सुलभ शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय, आपके यहाँ पर सभी को राशन कार्ड, मोदी जी, शिवराज जी 10 किलो, जितने लोगों का कार्ड बना है तो 10 किलो उनको गल्ला मिलता है। और जिनका नहीं बना है उनका बनाने का प्रयास करवाएं। उनको बनाने का प्रयास, उनका कि तत्काल इनका कार्ड बने, इनको राशन चूंकि ऊपर से आ रहा है, सरकार दे रही है, तो इनको भी मिलना चाहिए। तमाम इस तरह की जो समस्याएं यहाँ पर व्याप्त है, यह प्राथमिकता के आधार पर, चूंकि मैं पार्षद दुधीचुआ में था, वहाँ कोई भी हम कैंप लगाते थे, तमाम इस तरह के झुग्गी झोपड़िया के वहाँ लोग आते थे। हमने कभी नहीं मना किया कि आप उस वार्ड के हैं तो हम नहीं करेंगे। अपने वार्ड के लोगों के साथ साथ जयंत से जो भी आया होगा, कहीं कभी आया होगा, बिना मुंह देखे, बिना भेदभाव किए, सभी का हम प्रयास किए होंगे कि इनका भला हो जाए, इनका काम हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की इस बार नेतृत्व ने हमें इस बार यहाँ पर यह देखते हुए टिकट दिया है कि वहाँ पर जा करके जनता का आशीर्वाद, जो कि बहुत झुग्गी झोपड़ी वाले जब सर्वे हुआ, लोगों ने कहीं चयन किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेश पांडे को टिकट दिया जाए। यह लोगों के बीच में जाते आते हैं, काम करते हैं, उनके समर्थन से ही हमको टिकट मिला है। और निश्चित जिस दिन हम चुनाव जीत कर आते हैं, पहले दिन से ही मैं वादा करता हूं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, जितनी कमी है मैं पूरा करूंगा। वादे तो हर कोई करता है, अब ये देखना है कि वाकई में वहाँ पर जिस तरह की समस्याएं हैं और लोग जितना परेशान हैं, क्या वाकई में इस वार्ड का कुछ विकास हो पाता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।